हेलो माय वेरी डियर CMA इंटर स्टूडेंट्स, स्पेशली टॉकिंग टू दोज पीपल जिनका आज FM का पेपर था और जिनका कल ME का पेपर है। न्यू सिलेबस ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मुझे दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, आज के आपके FM के पेपर के बारे में और अगला अपना MA के पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड आज का पेपर डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल था। सारी चीज़ों को आई एम टोटली अग्रीइंग ऑन टू इट। आई एम नॉट सेइंग कि आपने करना ही चाहिए था, ऐसे कैसे नहीं हुआ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कंसर्न्स। अब एक बात समझो, आपका जो पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, दोज ऑब्जेक्टिव्स वर वेरी मच लेंथी। सॉल्व करने के लिए उनको उतना ही टाइम लगता है जितना एक नॉर्मल 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। दैट इज़ द रीज़न आई होप आप लोगों ने मेरे लास्ट वॉइस मैसेज और इवन द लास्ट वीडियो विच आई हैड गिवन उसमें सुना रहेगा। मैंने कहा था आप लोगों से कि FM के पेपर में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और जो चीज़ें अपने को आती है वो चीज़ें अपने को सॉल्व करने के लिए जाना है। अगर मैं प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूँ इंक्लूडिंग थ्योरी भी, तो DA का थ्योरी 15 मार्क का अटेम्प्टेबल था। उसके अलावा FM की भी जो थ्योरी आई थी, अगर आपने रिस्क एंड रिटर्न वाला जो टॉपिक था आपका और उसके साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला टॉपिक था जो मैंने आपको हर बार कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहेगा, तो ये 15 मार्क और वो 15 मार्क मिला के ये 30 मार्क्स काफ़ी अटेम्प्टेबल था। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको थ्योरी को इग्नोर करके नहीं जाना, थ्योरी ही आपकी जान बचाती है। नाउ कमिंग टू योर प्रैक्टिकल पार्ट में अगर मैं कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन करूँ, जैसे कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन सॉल्वेबल था। ऑफकोर्स इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। कैपिटल रीजनिंग उसके अंदर जो आया था सॉल्वेबल था। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन जो था वो भी जो 10 मार्क्स के लिए आया था, इट वॉज ऑल्सो प्रिटी सॉल्वेबल, नॉट डिफिकल्ट। एल्समैन स्कोर हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है। इनफैक्ट आपका जो पूरा पेपर था, आप समराइज करोगे COC की लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने रेगुलर में तो 50 सम किए हैं, उसके आप एडजस्टमेंट मिला लो, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो बाहर से आया है। बस आपको इस पेपर के लिए लगाना था एप्लीकेशन। और इतना भयंकर पेपर देखने के बाद, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद जायज़ है कि आपका माइंड वहाँ पे लूज करना था कि यार अब ये पेपर कैसे ख़त्म होगा मेरा। ये जो थॉट आपको आया होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड। और उसके बाद अगर आपने थ्योरी अच्छे से लिख के आए हो, FM का जितना आ रहा है, अगर आपको ये मन में सवाल आ रहा है ना कि अब FM का जो पेपर है वो तो मेरा चला गया, डूब गया, पास नहीं होना है, अभी मैं क्या ही करूँ, आगे मैं करूँ भी या नहीं करूँ, यार ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो। अगर आपने FM का पेपर जितना ऑब्वियस है कि 100 में से 100 नहीं आने, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा एंड तक करेक्ट नहीं होना था वो, तो उसमें से स्टेप मार्किंग होती है। जो चीज़ें या जो कहीं पे आपको सुनने में आ रहा है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती, लास्ट आंसर देखी जाएगा सब गलत नहीं है। इस टाइप के पेपर में मैं एक्सपेक्ट करूँ, यार मैं भी प्रैक्टिकल इसी लाइफ से गुजर चुकी हूँ, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैंने हर चौथे लेक्चर में FM को लेके क्लियर कट वार्निंग दी हुई थी कि एक पेपर आपका डिफिकल्ट आता है, वो जनरली FM या MA कॉस्टिंग या FM ही होता है। और इस बार भी वही हुआ, लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट, पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत लोग उम्मीद खो चुके थे, बट व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट दे वर एबल टू स्कोर 40, 45, 48, 50 तक पहुँचे हैं लोग। तो अगर आपने पेपर जैसा कैसे कंप्लीट किया है, जितना आता है सब लिख के आए हो, प्लीज़ टेंशन लेना बंद करो। और आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको यहाँ पे DA भी था सपोर्ट करने के लिए एंड यू हैव डन वेरी वेल। मेरी आपसे रियली रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो मेरी बात ये सुनो और इसको अप्लाई करो कि इसका डिस्कशन करना बंद करो। पिछले बार जब कॉस्टिंग FM का पेपर भी ऐसे ही है, पिछले बार मतलब 2 दिन पहले की मैं बात करूँ, सेम अटेम्प्ट, कॉस्टिंग FM का पेपर भी बहुत भयंकर आया था। FM का मैनेजेबल था, कॉस्टिंग का ऐसा था कि सेम लाइक टुडे इट वाज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको सेम एग्जैक्ट कहीं देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे कहोगे कि ये किधर ही नहीं देखने मिल रहे हैं, तो नहीं देखने मिलेंगे ना, मॉड्यूल में एज इट इज आपको सेम मिलेंगे। एंड यू आर गिविंग अ प्रोफेशनल एग्जाम। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट ऑन योर साइड, आई एम जस्ट मेकिंग यू अलर्ट कि आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, एक पेपर अनएक्सपेक्टेड रहेगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे CA फाइनल के साथ भी हुआ है कि इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी एक बारी, आई टोटली लॉस्ट इट इन दैट अटेम्प्ट। मेरे को लगा था अब सब गया, मतलब मेरा अटेम्प्ट गया, 6 महीने गए, जो आप अभी फील कर रहे हो या कॉस्टिंग FM में जो आपने फील किया था 2 दिन पहले, ये फील मैं भी कर चुकी हूँ। और इस टाइम पे आपके लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि आप अगले पेपर की तैयारी करो, मेरी बात मानो।
जैसे भी लिख के आए हो, जो भी लिख के आए हो, एक रीज़न होता है मेरा। देखो मैं आपके लिए हमेशा रेडी होती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने पिछले कॉस्टिंग एफएम अभी 2 दिन पहले के लिए भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कोई राइट चीज़ राइट टाइम पे ही आनी चाहिए। उस मोमेंट अगर हम मिलकर ये डिस्कस करें कि पेपर कितना ख़राब था, तो आप आगे के पेपर की तैयारी कब करोगे? मुझे वो आप लोगों को गॉसिप का मुद्दा नहीं बनाना है कि यार हाँ पेपर ख़राब था, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं हूँ आपके साथ, लेकिन पेपर खराब था। अब अभी राइट नाउ अपन बात करके इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कितना ही सोच लो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो, डू एनीथिंग यू वांट, बट द पेपर वॉज लेंथी, इट वॉज कॉन्सेप्चुअल, इट वॉज रिक्वायरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ फ्यू सम्स, सब अग्रीड है। बट राइट नाउ व्हाट यू शुड डू इज फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। अभी आपका काम है एमए के लिए तैयारी करो, भरोसा करो मेरे पे। जैसा भी पेपर गया है प्लीज़ मेरे लिए जाके आप एमए का पेपर देंगे, पेपर अच्छा जाएगा। एमए में भी सेम चीज़ लगाओ एफएम में। मैंने आपसे कहा था कि एफएम में अगर ऑब्जेक्टिव्स कठिन आ जाते हैं तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट पे जाना है। सेम चीज़ आप किस में लगाएंगे? एमए में लगाएंगे। ध्यान रखो अगर एमए के पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा कुछ होता है तो आपका काम है ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ो, सीधा सीधा कहाँ जाने का? प्रैक्टिकल पार्ट पे जाने का। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा केयरफुल रहे न्यू पार्ट को लेके। जो आपके जितने भी डिसीजन थ्योरी, डिविजनल परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सब पे आपको अटमोस्ट ध्यान देना है। ट्रांसफर प्राइसिंग ये टॉपिक आपने बहुत डिटेल से प्यार से करके जाना है। न्यू सिलेबस के लिए आप मेरी रेगुलर बुक भी ढंग से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो मेरे से नहीं खरीदे हुए लोग हैं बेटा, आप मॉड्यूल ध्यान से अच्छे से करो, क्योंकि मैंने अपने बुक में सारा मॉड्यूल ढंग से कराया। आपका भी काम है मॉड्यूल अच्छे से करेंगे। उसके अलावा जो आप लोगों का अदर ओल्ड सिलेबस वाले जो टॉपिक्स है, जैसे पुराने जो टॉपिक्स है, मार्जिनल है, स्टैंडर्ड है, बजट है, टीपीए, लर्निंग कर्व है, इसके लिए आपको मेरे जो न्यू मटेरियल है वो तो करना ही है। उसके साथ साथ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन और कंपाइलर्स भी इनके करके जाने हैं। एमए का पेपर शुड बी इन योर हैंड, प्लीज़ डोंट लूज होप, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू ऑल फॉर माई सेक, मेरे लिए आप लोग एमए की तैयारी अच्छे से करो, जितना बन रहा है उतना दिल लगा के पढ़ो। एफएम का थॉट मन से छोड़ दो। मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपने लिखा होगा सही से, सब सही से, मतलब लास्ट आंसर तक नहीं भी गए लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व कर पाए हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल एंड डीए एंड थ्योरी, ये पांचों टॉपिक इनफ है आप लोगों को पासिंग अच्छे हद तक दिलवाने के लिए। तो प्लीज़ नाउ लेट्स फोकस। मैं वीडियो जल्दी बनाना चाह रही थी लेकिन मैं रास्ते में थी, बहुत ट्रैफिक था, बहुत आवाज़ था। आप बिलीव नहीं करोगे, भगवान कसम मैंने 3 वीडियो के ट्रायल भी लिए, उसको सुना, उसमें इतनी आवाज़ आ रही है कि आपको कुछ समझेगा भी नहीं। दैट इज़ वाई आई केम टू द क्लास एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ ऑन एन वेरी इमीडिएट एंड अर्जेंट बेसिस। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबको शेयर करो जो एफएम को लेके परेशान है। आई एम विद यू ऑल, ट्रस्ट मी, वी आर टुगेदर इन दिस। अब एमए के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स जितने अपन ने मॉड्यूल से, आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है ज़रूरी, जहाँ से भी पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करो। प्रैक्टिकल के लिए न्यू सिलेबस वाले न्यू वाले टॉपिक्स पे ध्यान देना। अभी स्टार्ट कहाँ से करो? ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। मार्जिनल से कर लो, बजट से कर लो, लर्निंग कर्व से कर लो, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप अदर टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ। कल पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आप लोगों की? कल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी सिमिलर रहनी चाहिए। जो पार्ट आपको आ रहा है, जो थ्योरी आपको आ रही है, और थ्योरी ध्यान से बचा लो प्लीज़, अच्छे से थ्योरी करके जाओ। स्पेशली न्यू सिलेबस की थ्योरी बिल्कुल छोड़ना मत। आई एम एक्सपेक्टिंग कि न्यू सिलेबस से आपको थ्योरी आएगी ही। न्यू सिलेबस से अच्छा खासा वेटेज है ही, हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने थ्योरी ढंग से करके जानी है। एग्जाम में आने के बाद आपको 5, 10 मिनट, 15 या 20 मिनट लो, समझो पहले कौन सा क्वेश्चन अपने को आने वाला है और उसको पहले सॉल्व करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। जो चीज़ अपने को नहीं आ रही है, ऑब्जेक्टिव्स लेंदी है, उसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो 100 का 100 अटेम्प्ट करके आना ज़रूरी नहीं है। आपका 80 भी ठीक से अटेम्प्ट होता है, चलेगा। आर वी ऑल क्लियर नाउ? सो प्लीज़ लेट्स फोकस ऑन योर एमए का पेपर। मार्जिनल से चालू करो, अच्छा स्टार्ट है मार्जिनल से आगे बढ़ते 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 जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिविजनल थ्योरी, डिसीजन सब अच्छे से करके जाओ। थ्योरी मत छोड़ना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू यू ऑल। आई एम विद यू ऑल, डोंट वरी, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और अगर आप अभी रो रहे हो, उदास हो, तो प्लीज़ मेरे लिए स्माइल कर लो और फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना चालू करो। जो होगा देखा जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मैम फेल ही होने वाले, तो एक और पेपर दे के फेल हो ना, पूरा ट्राई करके फेल हो। अगर आपको लगता है तो मैं तो कह ही रही हूँ कि आप लोग पास हो जाएंगे। टेंशन लेना बंद करो, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले बार अभी जब से कॉस्टिंग एफएम का पेपर हुआ था तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे यही बात लग रही थी कि हम जितने वीडियोज़ उस टॉपिक पर लाएंगे आपको सिर्फ एक तसल्ली मिलेगी मुझे देख के कि हाँ मैम इज़ विद यू। बट आप अगर मेरी स्टूडेंट हो तो आपको भरोसा रहना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ।
अगर मैंने किसी दिन किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है तो समझो वो वीडियो उस टाइम आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कॉस्टिंग एफएम के पेपर में हमारे लिए ये डिस्कस करना ज़रूरी नहीं था कि अब पेपर कितना बुरा है, क्या करना, नहीं। वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए इवन आई कुड हैव डन दैट, बट मेक्स नो सेंस। आगे के पेपर की तैयारी में लग जाओ, टेंशन मत लो। आज के पेपर कॉन्सेप्चुअली था, पेपर मिक्सड अप था, लेकिन मार्क्स मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। आई एम विद यू, डोंट फॉरगेट। योर श्रुति मैम इज ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड बाय योर साइड एंड लॉट्स ऑफ लव। स्ट्रैटेजिकली पेपर को सॉल्व करना है, उससे पहले स्ट्रैटेजिकली अभी से 1.5 दिन आपके पेपर को यूटिलाइज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।